वायरस से हमें सुरक्षा प्राप्त होगी या नहीं होगी। जहाँ तक बात है, अभी भी कोई डेफिनेट साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है कि क्या इम्यूनिटी एनहांसमेंट जो भी तरीके हैं उनसे इस वायरस से प्रोटेक्शन 100% मिलता है कि नहीं है। पर जैसा भारत सरकार ने अपने जो आयुष साइट पे आयुष मंत्रालय के थ्रू और एक सेतु ऐप जो लॉन्च किया है, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं हमें कि उन कॉमन लोगों के लिए जो घर बैठे क्या सिंपल स्टेप्स में अपने इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरकार ने कहा बहुत सारी चीजें एक डॉक्टर के नजरिए से कि कैसे हम इसको देखिए, मैं खुद भी और अपने पूरे फैमिली को और अपने स्टाफ को हम लोग विटामिन सी का टैबलेट्स खाने बोल रहे हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं, बिकॉज विटामिन सी एक लॉन्ग टाइम प्रूवन मेजर है जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है। तो विटामिन सी 1 टैबलेट डेली खुद भी हम लोग खा रहे हैं और स्टाफ को भी हम लोग दे रहे हैं ताकि जितना भी इम्यूनिटी एनहांस हो। बिकॉज ये जितने भी वायरस हैं ये सब एक इन्फ्लुएंजा एसोसिएटेड इलनेस से रिलेटेड वायरस है। विटामिन सी टैबलेट्स के अलावा अगर फ्रूट्स या फिर सब्जी की बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, मौसमी हो गया, ये सब सिट्रस फ्रूट्स हैं जो जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है। प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पालक हो गए, आपके अभी तोरई, परवल, और ये सब जो ग्रीन लीफी जिसमें विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा है वो भी अभी बहुत यूजफुल है। इससे क्या एक हद तक हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम? देखिए, वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये मेजर्स बेसिकली नहीं है, पर ये इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए हैं ताकि अगर हम कभी वायरस से संक्रमित हो तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़े इन कंपैरिजन टू अगर हमारा, क्योंकि हमने देखा है कि दो इस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो काफ़ी हाई है, पर मोर्टेलिटी रेट इस वायरस की काफ़ी लो है और 2% मोर्टेलिटी रेट है इस वायरस की ऑन एन एवरेज। तो हम देख रहे हैं जितने भी डेथ्स अभी तक इंडिया में हुए हैं, मोस्ट ऑफ द डेथ्स उनमें हुए हैं जिनको कोई कोमॉर्बिड इलनेसेस थे, कैंसर पेशेंट्स थे जो इम्यून डिफिशिएंट थे। तो यही थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम लोग को काम करना है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी और अननेसेसरी बाहर ना जाएं। यानी कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक अपने इम्यून सिस्टम पर लोगों को ध्यान देना होगा। डेफिनेटली अपना ध्यान देना होगा, जो बेसिक नॉर्म्स हैं, अच्छा खाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहनना अब एक लाइफस्टाइल मेजर होना चाहिए और सबको को इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। एक डॉक्टर के नज़रिए से काफ़ी अहम सवाल आपसे कर रहे हैं कि एक आम आदमी के नज़रिए से बाहर जाने से वायरस फैलता है, लोगों से हाथ मिलाने से या फिर वैसे संक्रमित व्यक्ति के करीब जाने से संक्रमण की आशंका ज़्यादा होती है। एक डॉक्टर के नज़रिए से आखिरकार किन कारणों से संक्रमण की आशंका ज़्यादा होती है? तो आम आदमी समझ रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या समझ रहा है? बेसिक चीज़ देखिए, जहाँ तक इन्फेक्टिविटी चांस है इस वायरस का, बेसिकली ये एक एयरबोर्न डिजीज है। इसका मतलब थूक से और श्वास के रास्ते से ये दूसरे आदमी को संक्रमित करता है। इसीलिए जो बेसिक प्रिकॉशंस लेना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथ धोना अनिवार्य है। दूसरी बात, मास्क यूज करिए, अपने चेहरे को अपने हाथ से छूने की जो आदत है उसे छोड़ना बहुत ही अनिवार्य है, ये सबसे ज़रूरी है। हम लोग को आदत है कभी मुंह छू दिए, कभी नाक छू दिए, तो इसको अवॉइड करना है, जितना हो सके कम करना है। और जब भी अगर बाहर जाना भी पड़े तो आप खुद से इंश्योर करिए कि आप सामने वाले से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, 2 गज दूरी आगे पीछे मेंटेन करें और उसके साथ एक मास्क पहने। जिनके पास मास्क नहीं है वो गमछा, रुमाल, जो चीज़ से भी
अपने आप को प्रोटेक्ट करें, बिकॉज एक लेयर होना बहुत ज़रूरी है, उससे वायरल लोड कम होता है। तो अगर आप संक्रमित होते भी हैं तो आपका इन्फेक्शन ज़्यादा भीषण नहीं होता है।